बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू जूम। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया था कि जूम आपने डाउनलोड कैसे करनी है और उसका इंस्टॉल कैसे करना है। आज मैं इसको आपको सिखाऊंगा कि आपने इसका यूज कैसे करना है रोजमर्रा जिंदगी में, रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेक्चर लेने के लिए या देने के लिए, किसी से कोई मीटिंग करनी है तो वो कैसे करनी है आप। तो चले शुरू करते हैं। चलेंगे शेयर कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, ये आपको मेरे पास आपका वो एक सामने में विंडो पीसी यानी आपको मेरे पीसी की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इसमें मैंने ऑलरेडी ज़ूम इंस्टॉल कर रहा है, मैं फिलहाल उसको यूज़ भी कर रहा हूँ। तो इंस्टॉल करने का अगर तरीका आपको नहीं आता तो आपने यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना कि हाउ टू इंस्टॉल ज़ूम ऑन पीसी और मोबाइल। तो 1-2 मिनट की वीडियो होगी तो आपको वो मिल जाएगा। मैंने ज़ूम इंस्टॉल किया तो मेरे पास ये शॉर्टकट बन के आ गया है। अब इसको मैंने ओपन करना है तो 2-3 तरीके होते हैं, 2 मैं आपको बताता हूँ। पहला ये है कि आपने इस पे राइट क्लिक करना है और ओपन करेंगे ये तो ज़ूम ओपन हो जाएगा। दूसरा है कि आपने इस पे डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। तीसरा ये है कि आपने इधर जाना है और देखना है कि ज़ूम किधर पड़ा हुआ है, स्टार्ट मेन्यू में। ये आ गया ज़ूम और मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ओपन होगा। जैसे ही आप ओपन होगे ना तो आपके पास इंटरफेस आएगा। अगर मैं साइन आउट करता हूँ तो साइन इन का, साइन इन और साइन अप 2 ऑप्शन हो गए। पहले आपने साइन अप कर लेना है, जो आपने अपना जीमेल अकाउंट बनाया था लास्ट टाइम मैंने आपको जो बनाना सिखाया है उसके थ्रू साइन इन कर लेना है। या अगर आपने जीमेल अकाउंट नहीं बनाया तो जीमेल अकाउंट बना के फिर इस पे साइन इन करना है। तो ये आपके पास एक ज़ूम का इंटरफेस आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिखा आ रहा है ज़ूम। उससे नीचे एक मेन्यू बार है, उसपे सबसे पहले लिखा है सर्च कंट्रोल प्लस F5। उसके बाद है होम, उसके बाद टीम चैट, उसके बाद मीटिंग्स, कॉन्टेक्ट्स है, एप्स है और व्हाइट बोर्ड। एप्स और व्हाइट बोर्ड ये फीचर्स हैं पेड वर्जन के लिए। हम मैं यूज कर रहा हूँ फ्रीवेयर, तो हम सिर्फ फ्रीवेयर तक ही रहेंगे, पेड वर्जन की तरफ नहीं जाएंगे। होम में आए तो हमारे पास ही टाइम का एक थंबनेल शो हो रहा है कि 9:30 PM हो गए। थर्सडे November 10, 2023 है आज। ये कैलेंडर है, यहाँ से आप कैलेंडर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद है रिटर्न टू मीटिंग। यहाँ पे जो ऑप्शन शो होता है जी न्यू मीटिंग होती है। उसके बाद है ज्वाइन है। ज्वाइन में ये होता है कि आपने कोई मीटिंग ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन पे जाते हो और मीटिंग एक आईडी देता है आपको अगला बंदा, तो वहां से आप वो आईडी लगा के आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है स्केजुअल है कि नेक्स्ट मीटिंग जूम मीटिंग स्केजुअल है। टॉपिक क्या हम जैसे साझे जूम मीटिंग है जी। स्टार्ट हमने की है 10 नवंबर 2022 को। टाइम क्या है जी 10 PM है। ये स्केजुअल मीटिंग है, ये नहीं आपने किसी को कुछ स्केजुअल बना के देना है कि कल हम इतने बजे मीटिंग होगी, ये इसका लिंक है। ड्यूरेशन क्या होगी जी, मैं कहता हूँ 30 मिनट्स होगी। रिक्यूर मीटिंग टाइम जो इस्लामाबाद है, ठीक है जी। मीटिंग आईडी जनरेट ऑटोमेटिकली। अगर आप पर्सनल मीटिंग आईडी देंगे तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप जिसको आईडी देंगे वही आपकी वो मीटिंग ज्वाइन कर सकता है या आईडी कर सकता है। उसके बाद सिक्योरिटी है यानी पासकोड है मीटिंग को अटेंड करने का जी, आप उसको पासकोड देंगे। वेटिंग रूम है। उसके बाद वीडियो है, ऑन है या ऑफ है वो आपने रखी है। पार्टिसिपेंट्स ऑफ रखे हुए हैं। कैलेंडर, आउटलुक, गूगल कैलेंडर, अदर कैलेंडर
ये करके आपने सेव कर लेना है, तो ये स्केजुअल हो रही है, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शेयर स्क्रीन पे जाएँगे तो आप अपना डेस्कटॉप वगैरह शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप राइट साइड पे देखें सेटिंग, एक आइकॉन नज़र आपको आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ज़ूम की ओवरऑल सेटिंग ओपन होके आ गई है। आप ज़ूम को जिस तरह अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट ज़ूम एंड स्टार्ट विंडोज़। इसका मतलब है कि आपने ज़ूम को उसी वक़्त स्टार्ट करना है जब विंडो स्टार्ट हो, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि जैसे ही मेरा सिस्टम स्टार्ट हो, ज़ूम भी स्टार्ट हो जाए। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं खुद ही उसको ओपन कर लूँगा, डबल क्लिक करके या राइट क्लिक क करके ओपन कर लूँगा, जब स्टार्ट मेन्यू में जाके उसको ओपन कर लूँगा। सेकंड है कि व्हेन क्लोज्ड मिनिमाइज विंडो टू द नोटिफिकेशन एरिया इंस्टेड ऑफ द टास्क बार। तो जब मैंने ज़ूम को मिनिमाइज किया हो या क्लोज किया हो तो टास्क बार में नोटिफिकेशन नहीं दिखाने, आपने नोटिफिकेशन एरिया में दिखाने हैं। तो अगला मेरे पास है यूज डुअल मॉनिटर, यानी एक आपकी विंडो है, उसके साथ आप दूसरा मॉनिटर लगाएंगे तो आप वो हो जाता है यूज डुअल मॉनिटर। इंटर फुल स्क्रीन ऑटोमेटिकली व्हेन स्टार्ट जॉइनिंग अ मीटिंग। ठीक है। अ, वो कह रहा है कि अगर आप ज़ूम में मीटिंग स्टार्ट करते हो, आप चाहते हैं कि ज़ूम फुल स्क्रीन पे आ जाए, तो आप स्टार्ट और जॉइनिंग मीटिंग कर सकते हैं। दूसरा है कि ऑटोमेटिकली कॉपी इनवाइट लिंक वंस द मीटिंग स्टार्ट। इसका मतलब है, एक होता है ये देखें, ये नीचे, ये 3 पार्टिसिपेंट है। मैं यहाँ पे जाऊँगा कॉपी इनवाइट लिंक, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसकी शॉर्टकट की Alt Shift I और इनवाइट की Alt I। वो कहता है कि ऑटोमेटिकली कॉपी इनविटेशन लिंक, मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका मैं क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा और मैं जिसको देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। यहाँ पे जाके मुझे मीटिंग आईडी या शॉर्टकट की लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज शो मीटिंग कंट्रोल्स, ये जो सारे आपको नीचे शो हो रहे हैं ये मीटिंग कंट्रोल्स हैं। आस्क मी टू कन्फर्म माई लीव मीटिंग, जब मैं आप लेक्चर एंड करता हूँ या मीटिंग एंड करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि आप एंड करना चाहते हैं या नहीं, और मैं कहता हूँ यस करना चाहता हूँ तो ओके, नहीं करना चाहता तो नो कर देता हूँ। शो माई कनेक्टेड टाइम, मेरा टाइम यानी कितना टाइम होगा मुझे कनेक्ट हुए, रिमाइंड मी, मुझे 5 मिनट पहले रिमाइंड कर दे कि आपकी मीटिंग खत्म होने वाली है। और नीचे वाला है कि जब मेरी डिवाइस लॉक हो तो मेरी वीडियो और ऑडियो आपने बंद रखनी है। अगर आप ज़ूम को आउटलुक के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। शो यूज़र प्रोफाइल आइकॉन नेक्स्ट टू इन द मीटिंग चैट मैसेज, जैसे ये आइकॉन आपको शो हो रहा है वैसे ही आपको मीटिंग में भी शो होगा। अपडेटेड चैनल स्लो कर सकते हैं। उसके बाद फास्ट है, तो ये एक न्यू अपडेट है। इसका आप थीम कौन सा रखना चाहते हैं, लाइट डार्क यूज़ सिस्टम सेटिंग। उसके बाद रिएक्शंस, स्किन नोट्स, इसमें से जो आप यूज़ करना चाहें। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थी हमारे पास जनरल सेटिंग। अब देखते हैं वीडियो की सेटिंग। वीडियो में हमारे पास कैमरा है। कैमरा मैंने डॉइड कैम यूज़ किया हुआ है, फिलहाल तो मैंने नहीं लगाया हुआ। अगर आप लगाएंगे तो जो आप कैमरे का नाम होगा यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद ओरिजिनल रेशो या आप एचडी हैं तो वो आप जो करवाना चाहें। माई वीडियो, मिरर माई वीडियो, टच माई अपीयरेंस, एडजस्ट फॉर लो लाइट, ऑलवेज शो पार्टिसिपेंट ऑन द नेम्स ऑन द वीडियो, टर्न ऑफ माई वीडियो व्हेन जॉइन मीटिंग। जो सिंपल सी चीजें हैं ये आपको समझ आने से आ जानी चाहिए। हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेशन, यानी जो लोग अपनी वीडियो शो नहीं कर रहे उनको हाइड कर दें। हाइड सेल्फी, यानी मेरी जो वीडियो है उसको आप हाइड कर दी। इनेबल स्टॉप इनकमिंग वीडियो फीचर्स, अगर कोई बंदा मुझे एक वीडियो कॉल कर रहा है तो उसको आप स्टॉप कर दे। सी माई सेल्फ एज एक्टिव स्पीकर व्हाइल स्पीकिंग, और जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक एक्टिव स्पीकर हूँ। उसके बाद आप अगर एडवांस पे जाएं तो वीडियो प्रोसेसिंग, रिसीविंग वीडियो, सेंडिंग वीडियो ऑटो है जी। सेंडिंग मेथड ऑटो है। उसके बाद है वीडियो रिकॉर्ड पोस्ट प्रोसेसिंग है। उसके बाद वीडियो कैप्चरिंग मेथड है।
नेक्स्ट है शेयर स्क्रीन। तो इसमें भी वही फीचर है जो जनरल में थे। साइड बाय मोड एनेबल मोड ऑफ ऑल एप्लीकेशन, तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि स्केल टू फिट शेयर्ड कंटेंट टू ज़ूम विंडो, इनेबल द रिमोट कंट्रोल ऑफ ऑल एप्लीकेशन, साइड बाय साइड साइलेंस सिस्टम नोटिफिकेशन व्हेन शेयर डेस्कटॉप, शेयर individual video, share all video from application, automatically share desktop, show all sharing options, ऑटोमेटिकली शेयर डेस्कटॉप, शो ऑल शेयरिंग ऑप्शंस। इसमें आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। एडवांस में जाते हैं तो लिमिट योर स्क्रीन टू शेयर 10 फ्रेम्स पर सेकंड, शो ग्रीन बॉर्डर अराउंड द शेयर्ड कंटेंट, यूज टीसीपी कनेक्शन फॉर स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन कैप्चर मोड ऑटो है जी। उसके बाद स्क्रीन शेयरिंग, यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन, ये वो चीजें मैं खुद यूज कर लेगा। उसके बाद है टीम चैट। सबसे shows at the top of my sidebar, check the section you want to see the sidebar। इसमें यह है कि मिस्ड कॉल आप साइड बार में शो करवा दें, कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट है वो आप शो करवा दें, बुक मार्क्स है, रिमाइंडर्स है, फाइल्स है, जो चीज़ आप शो करवाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। कस्टमाइज द बिहेवियर ऑफ माई साइड बार, आप इन तीनों में से जो रखना चाहिए। कस्टमाइज द लुक ऑफ माई साइड बार, लाइट रखना चाहते हैं या डार्क, वो आपकी मर्जी, मैंने डार्क रखा हुआ है। कंपोज बॉक्स है, शो वॉइस मैसेज बटन है, शो वीडियो मैसेज बटन है, शो कोड स्निपेट्स बटन है। शो लिंक प्रीव्यू, चेंज स्टेटस अवे व्हेन आई इनएक्टिव फेयर फॉर 50 मिनट्स, यानी मैं अगर 15 मिनट से ज्यादा जूम को इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप मुझे इनएक्टिव शो कर दो। अनरीड मैसेजेस हैं, मूव मैसेज विद न्यू रिप्लाईज टू द बॉटम ऑफ द चैट, और ये सारी चीजें हैं। कुछ नोटिफिकेशंस हैं और डिफरेंट चीजें हैं। मैं तो एज इट इज छोड़ी है, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं की। अगर आप अपनी मर्जी के हिसाब से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जूम ऐप्स हैं, अभी तक मैंने कोई नहीं इंस्टॉल की। बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स है, अगर मैं ये लगाना चाहूँ तो ये लग सकता है, ये लगाना चाहूँ तो ये वाला अगर कोई नहीं लगाना तो कोई, मैं फिलहाल ये लगा देता हूँ। रिकॉर्डिंग है, स्टोर माई रिकॉर्डिंग, यानी अगर आप इसको ओपन करेंगे तो रिकॉर्डिंग आपकी कहाँ सेव होती है, ये वो वाला फोल्डर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद चूज लोकेशन फॉर कार्ड फाइल्स व्हेन मीटिंग एंड्स, डिस्प्ले पार्टिसिपेंट नेम्स या रिकॉर्डिंग, आप जब भी रिकॉर्डिंग को ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास आपके नेम वगैरह शो हो रहे होते हैं। ऑप्टिमाइज थर्ड पार्टी वीडियो एडिटर है, रिकॉर्डिंग वीडियो ड्यूरिंग स्क्रीन शेयरिंग है। उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले वो मेरा जीमेल अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया, आपने अटैच करना है मुदस्सर साजिद। एडिट माई प्रोफाइल पे जाएंगे तो वो जूम की ऐप पे चला जाएगा। अपग्रेड टू प्रो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये पेड है और वीडियो एडवांस फीचर्स हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में ये है कि सीपीयू 2.7 गीगाहर्ट्ज को, यानी मेरा जो प्रोसेसर है कोर 2 है, जूम 6% इसको यूज कर ले, ओवरऑल 50% है। ओवरऑल मेमोरी 525 GB और जूम 445 MB यूज कर चुका है। उसके बाद ऑडियो है जी, फ्रीक्वेंसी 24 की हर्ट्ज है, लेटेंसी जिटर वगैरह है। उसके बाद वीडियो है, वीडियो मैंने कैमरा अटैच नहीं किया, उसके लिए उसके स्टैटिस्टिक्स शो नहीं हो रहे। और स्क्रीन शेयरिंग है, लेटेंसी जिटर, ये वो। कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, ये पोर्शन है। मैं वो कहते हैं कि नेविगेट अमंग जूम पॉपअप वीडियोस, F6 करना है आपने। चेंज फोकस टू जूम मीटिंग कंट्रोल्स, कंट्रोल आर्ट और शिफ्ट प्रेस करना है। व्यू द प्रीवियस पेज ऑफ वीडियो पार्टिसिपेंट्स इन गैलरी व्यू, पेज अप है। व्यू द नेक्स्ट पेज ऑफ वीडियो पार्टिसिपेंट्स इन द गैलरी व्यू, पेज डाउन है। ऑलवेज शो मीटिंग कंट्रोल्स, वो आर्ट के साथ आते हैं, ठीक। अगर मैं आर्ट प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो मीटिंग, देखिए यार, प्लस आर्ट टू शो आइड द मीटिंग कंट्रोल्स, ठीक है। उसके बाद स्विच स्पीकर व्यू, आर्ट F1 से आप स्पीकर व्यू पे चले जाएंगे। स्विच टू गैलरी व्यू, आर्ट F2 से। क्लोज करंट विंडो पे आर्ट F4 है और स्टार्ट अ स्टॉप वीडियो है आर्ट। उसके बाद म्यूट अनम्यूट माई ऑडियो, आर्ट A है। म्यूट अनम्यूट ऑडियो फॉर एवरीवन एक्सेप्ट होस्ट, आर्ट M है।
उसके स्टार्ट स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग आर्ट एस है, शो हाइड विंडोज एंड एप्लीकेशन अवेलेबल शेयर आर्ट शिफ्ट एप्स है, पास रिज्यूम शेयरिंग आर्ट टी है, स्टार्ट स्टॉप लोकल रिकॉर्डिंग आर्ट आर है, स्टार्ट स्टॉप क्लाउड रिकॉर्डिंग आर्ट सी है, पास रिज्यूम रिकॉर्डिंग आर्ट पी है, स्विच कैमरा आर्ट एन है, इंटर एग्जिट फुल स्क्रीन मोड आर्ट एफ है, स्विच हाइड मीटिंग चैट पैनल आर्ट एच है, शो हाइड पार्टिसिपेंट पैनल आर्ट यू है, और ओपन द इनविटेशन विंडो आर्ट आई है, ओपन इनविटेशन लिंक आर्ट शिफ्ट आई है। ये डिफरेंट शॉर्टकट की हैं, ये सारी चैट की भी हैं, ये हैं वो हैं, ये सारी आपने याद भी करनी है और कल इंशाल्लाह मैं पूछूंगा भी नेक्स्ट लेक्चर में और आपको असाइनमेंट भी दूंगा कि इस मतलब एंड कॉल की शॉर्टकट की क्या है, होल्ड अंडू कॉल की शॉर्टकट की क्या है, जो आपने मुझे सोल्व करके भेजनी होगी। ठीक है, ये शॉर्टकट की इस वर्ड में भी मोस्टली काफी यूज होगी, लेकिन शॉर्टकट की से ना काम आसान हो जाता है, बजाय माउस क्लिक कर कीबोर्ड से फौरन शॉर्टकट की प्रेस करें और अपनी मर्जी का वो फीचर यूज कर लें। तो ये सारी शॉर्टकट कीज आपने ध्यान से याद करनी है और एक दो दिन बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि कल मैंने शॉर्टकट कीज सुननी है, तो फिर आप जब लाइव आएंगे तो मैं आपका टेस्ट लूँ, उसमें फिर सारे बच्चे इंक्लूड होंगे 20 के 20, जो भी बच्चा टेस्ट में नहीं आएगा उसको फिर हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेस करना, तो इसमें आपको जो चीज अच्छी लगे वो आप मर्जी से एक्सेस कर सकते हैं। चलें ठीक है जी, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएगी कल, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए अल्लाह हाफिज।